परसों में आपकी दुआ और आपकी सरकार लगा था ना, उसमें जानते कितना खर्चा हुआ था? टेंट में, सिर्फ टेंट बनाने में 37 लाख रुपया खर्चा हुआ, सिर्फ टेंट बनाने में। बाकी बैनर, पोस्टर और बाकी जो इतना गाड़ी सब बुक कर दिया था, उस दिन सारा बस था रिजर्व बुक किया हुआ था वहां जाने के लिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे वहां। 37 लाख का टेंट बना हुआ था। तो 37 लाख रुपया अगर किसी को आबू आवास में लगाने के लिए देते तो क्या हो जाता बताइए? आबू आवास प्रत्येक गांव में 3 से 4 मिलेगा, ज्यादा नहीं। 3 से 4, 3 या 4 प्रत्येक गांव में। क्या आपके गांव में 3 या 4 लोग ऐसे हैं जो घर नहीं बना रहे हैं, घर नहीं बना पा रहे हैं? 3 से 4 परिवार है क्या? तो सारा पैसा बर्बादी अपना दिखावटी, अपना शो के लिए लगा रहे हैं। और बाकी जनता आप लोग भूखे मरिए और ऐसे सरकार चुनिए। और विधानसभा में जाके सरकार, हमारे विधायक महोदय लोग क्या करते हैं? खराटे मार मार के सोते हैं। ऐसे खराटे मारते हैं जैसे कि खेत से धान गछियाने, धान कढ़ाने जाते हैं ना काका जेठा लोग, वैसे आके कैसे थकान लगता है, वैसे मानिए कि वो लोग धान कढ़ा के आके वहां पर सो रहा है, पूरा खराटे मार मार के। जेठी लोग हैं, सबसे कहेंगे नारी शक्ति जो है ये सबसे बड़ा शक्ति है। अगर नारी चाहेगी तो पूरा कायनात को बदल सकती है। नारी को निकलना बहुत जरूरी है, चाहे बहन हो, बेटी हो, काकी हो, जेठी हो, दादी हो, कोई भी हो। आप लोग अपना बच्चा को जन्म देते हैं, 9 महीना गर्भ में रहते हैं, रखते हैं बच्चा को 9 महीना, फिर हॉस्पिटल जाते हैं। आपको खुद को मालूम नहीं रहता कि मेरा बच्चा को हम जन्म देने के बाद हम अपना बच्चा का मुंह देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। पता रहता है क्या? नहीं रहता। फिर भी इतना रिस्क लेते हैं, अपना बच्चा को जन्म देते हैं। जब अपना बच्चा का अधिकार किसी और को मिल रहा है तो फिर चुप क्यों बैठे हैं? निकलना चाहिए ना। जब गांव घर में जमीन का बंटवारा होता है भाई भाई में, तो सबसे पहले अगर एक बित्ता जमीन किसी एक भाई की तरफ जाता है, एक बित्ता, तो सबसे पहले आवाज महिलाओं का आता है कि मेरा बेटा का तरफ एक बित्ता क्यों घटेगा, हम क्यों देंगे? बराबर का भागीदारी होना चाहिए। जाता है ना आवाज? तो फिर जब ये आपका बेटा का पूरा अधिकार लिया जा रहा है तो फिर क्यों आप लोग चुप बैठे हैं? जब एक बित्ता के लिए लड़ सकते हैं तो फिर अपना बच्चा का जब पूरा छीना रहा है तो फिर आप लोग चुप क्यों बैठे हैं? जब आप लोग अपना बच्चा को जन्म देने टाइम इतना दर्द सह सकते हैं तो अपना बच्चा का भविष्य बनाने के लिए अपना एक वोट अपना सोच समझ के क्यों नहीं दे सकते हैं? अपना बच्चा के लिए एक लाठी क्यों नहीं खा सकते हैं? किसी के बहकावे में नहीं आइएगा। सीधा जो देखिए, एक हकीकत बात बता दे रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा। झारखंड अलग हुआ है, अलग होके 23 साल हुआ ना। 23 साल में सारा निर्णय पुरुष वर्ग के लोग ही लिए हैं। अब की बार निर्णय लेने में भागीदारी महिलाओं को भी लीजिए, बराबरी में महिलाओं का भी होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए निश्चिंत बदलाव होगा। क्योंकि जब एक परिवार चलाते हैं, जब एक बच्चा को पालन करते हैं, बच्चा को पालते हैं, बड़ा करते हैं, तो आपस में पति पत्नी बात करते हैं कि मेरा बच्चा को हम कैसे स्कूल में एडमिशन करा देंगे, मेरा बच्चा को हम कैसे पढ़ाएंगे, मेरा बच्चा को आज क्या खिलाएंगे। आपस में बात करते हैं ना घर में। जब एक परिवार चलाने के लिए दोनों का जरूरत होता है, महिला पुरुष का, तो सोचिए राज्य चलाने में जरूरत नहीं पड़ेगा क्या? तो उसमें भी महिलाओं का भागीदारी होना चाहिए। तो भागीदारी ऐसे ही नहीं मिलेगा, आप लोग को आना पड़ेगा, आना पड़ेगा ना। सबको क्या होता है? सबको हर चीज सरकारी चाहिए होता है। हॉस्पिटल सरकारी, ये हॉस्पिटल आप लोग को विश्वास होता है प्राइवेट पे, शिक्षा प्राइवेट पे विश्वास होता है, लेकिन जमाई और कमाई ना ये सरकारी सबको चाहिए होता है। जमाई और कमाई हकीकत बात है। तो जमाई और कमाई अगर सरकारी चाहिए तो आपका बेटी को भी निकालिए कि आपका जो मेरा जो जमाई होगा, अभी आप लोगों को किसी को नहीं मालूम कौन आपका जमाई होगा, लेकिन कोई तो होगा जो सरकारी नौकरी के लिए इंतजार कर रहा, नीति नहीं बन रहा। क्या वो अकेला लड़ेगा? आपका बेटी बाद में जाके मौज करेगी, वहां राज करेगी। लड़ना तो सबको है, तो अभी लड़ने के लिए भेजिए, निकालिए बाहर। घर में फूल कुमारी बना के मत रखिए, फूलो झानो और झांसी रानी बनाइए अपना बेटी को। अब की बार अगर कोई आएगा और पैसा देगा तो आप लोग सीधा बोलिएगा, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें समानता अधिकार चाहिए।
हमें जो हमारा अधिकार है, हमें बस हमारा चीज चाहिए। आपका हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए, हमें बस हमारा अपना चाहिए। हम लोग अपना वोट को बेच देते हैं। कैसे बेचते? कोई दारू में बेचते हैं, कोई मुर्गा में, पोल्ट्री में, कोई साड़ी धोती में, महिला समिति चेयर कुर्सी में अपना अधिकार को बेच देते हैं। फिर हम लोग जाके बोलते हैं कि सरकार को या तो फिर विधायक संसद को बोलते हैं कि आप नीति नहीं बना रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे हैं। बहुत कुछ हम लोग तरह तरह का बात बोलते हैं, क्योंकि हम लोग अपना अधिकार देते हैं। लेकिन हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि हम लोग अधिकार दिए हैं अपना, लेकिन हम लोग कीमत वो ऐसे नहीं लिया हमारा अधिकार, वो अपना कीमत दिया है, फिर हम लोग किस मुंह से मांगने जाते हैं उसको? गलती तो हमारा है ना वहाँ। तो हमें सबसे पहले हमें सुधारना होगा और हमारा गलती को हमें स्वीकारना होगा और 2024 में बदलाव जरूर करना होगा। 2024 में ऐसे गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। आपका यहाँ समस्या क्या है? हाथी का सबसे ज्यादा, क्योंकि जंगल है तो हाथी का ही ना समस्या होगा, हाथी का। और अब बहुत सारा वीडियो भी ऐसे देखे थे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से, बहुत किसी का व्हाट्सएप स्टेटस में भी देखे थे, काफी ज्यादा हाथी निकलता है यहाँ। तो उसका भी तो कुछ प्रावधान होना चाहिए ना, सोल्यूशन होना चाहिए ना। जो विधायक है आप लोग के यहाँ, महिला है, वो आती है क्या आप लोग से जानकारी लेने के लिए? नहीं आती है। तो फिर वोट मांगने आएगी तो आप लोग बोलिएगा, जब हमारे यहाँ हाथी आते थे तब आप कहाँ थे? तब आप कहाँ थे जो आप अभी आ रहे हैं हमारे यहाँ वोट मांगने के लिए? आप लोग ये सवाल नहीं करते हैं, बिल्कुल भी। सवाल करना चाहिए, सवाल नहीं करते हैं। हम लोग चुप बैठते हैं, उसी का वो लोग फायदा उठाते हैं। और हमारे झारखंड के जितने भी लोग हैं सब इतने भोले वाले हैं, भोले वाले लोग हैं सब में इतना मासूमियत है। भले वो लोग अंदर से खूंखार हो, लेकिन दिल बहुत नरम दिल के लोग हैं। बहुत जल्दी लोगों के बातों में आ जाते हैं, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, कि बहुत जल्दी किसी को अपना मानने लग जाते हैं। कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, और कच्चे मिट्टी की तरह होने के बाद उसको आप जैसे बनाए, कुम्हार बनाते हैं ना, अगर दिया बनाएगा तो दिया बनेगा, हंडी बनाएगा तो हंडी बनेगा, जो बनाया जाता है वो बन जाते हैं। लेकिन अब बोलिएगा कि अगर हम हंडी बन सकते हैं, हंडी में खाना बनता है, आपको खिला सकते हैं, तो हम ईंट भी बन सकते हैं और आपको उसी ईंट में मार भी सकते हैं। उसी मिट्टी के हैं हम लोग, और उसी मिट्टी से हम लोग ईंट का भी आकार ले सकते हैं। और जैसे हंडी को जलाया जाता है पकाने के लिए, ईंट को भी जलाया जाता है। हमारा यहाँ कोयला भी है, हम लोग जल के उसी ईंट में हम लोग जवाब भी दे सकते हैं आपको। ये भी बोलिएगा। अगर हम लोग महिला है, अगर हम लोग झुक रहे हैं किसी के सामने, जो हमें सम्मान करेगा उसको हम लोग झुकेंगे, उसका पैर छुएंगे। और जो हमारा अपमान करेगा, पैर छूने के बहाने उसी पैर में खींच के उसी को वहीं पे गिरा देंगे। हम लोग गिराने का भी हिम्मत रखते हैं ना। अगर पैर छूने का हिम्मत रखते हैं तो उसी पैर को छू के उसी पैर में खींच के उसको गिराने का भी हिम्मत रखते हैं। अगर हम लोग घर में, अगर हम लोग बठीन से सब्जी काटते और खाना बनाते हैं तो उसी बठीन में किसी का गला भी काट सकते हैं। काट सकते हैं कि नहीं? लेकिन कब? अभी नहीं, जरूरत पड़ने पर। पहले एक बार हम लोग अपना अधिकार से लेंगे, होता ना, हम लोग लड़ के लेंगे, काट के लेंगे। लेकिन हम लोग बहुत लड़े, बहुत काटते काटते में हमारे अपने भी शहीद हो गए। वीर शहीद निर्मल महतो, यही के कर्म, उनका कर्म भूमि यही है ना, आपका ईचागढ़ है उनका कर्म भूमि, वीर शहीद निर्मल महतो का। तो सब जान दे दिए, अब जान देने का बारी नहीं है। अब हम लोग भी दिमाग से काम लेंगे, बहुत हम लोग दिल से काम लिए। अब लड़ के लेंगे, काट के लेंगे। 2024 में चुनाव लड़ेंगे और हम लोग वोट काटेंगे और जेपी के सरकार बनाएंगे और हमारा नीति हम लोग बनाएंगे। और हम ये पूरा नहीं कर रहे कि अगर आप लोग को कोई बोले कि मान लीजिए अगर आप लोग उसको बना लिए सर विधायक या सांसद, और आप लोग के विपरीत अगर वो काम करे किसी और का बहकावे में, तो हम लोग उसके खिलाफ भी जा सकते हैं। हम लोग उसको भी नहीं छोड़ने वाले हैं। और एक चीज हम बता रहे हैं, हमको बहुत कोई यहाँ पर पूछे कि दीदी विधानसभा, ये वाला हम क्लियर कर रहे थे विधानसभा चुनाव के बारे में, कि विधान